लास्ट क्लास में एक्सेल में हम लोगों ने सीखा था अलाइनमेंट ग्रुप तक, ठीक है। होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप तक हम लोगों ने सीख लिया था। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे डेट ऑफ बर्थ कैसे कैलकुलेशन। और डेट ऑफ बर्थ जो हम सीखेंगे, पहले हम लोग एक नॉर्मल तरीके से निकालना सीखेंगे और उसके बाद हम लोग एक प्रोफेशनल तरीके से जैसे डेट ऑफ बर्थ हम कैलकुलेशन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। पहले मैं ये जो वर्कशीट है, इस वर्कशीट को मैं जूम इन कर देता हूँ। जूम इन करने की शॉर्टकट की है AltW तो इसको जूम इन कर दिया और यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ पहले टाइप करता हूँ। मैंने इतना एरिया मर्ज कर दिया और मर्ज करने की जो शॉर्टकट की है Alt+MC है। मैंने इतना एरिया सेलेक्ट करने के बाद और मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया Alt+BA के साथ। Alt+BA होता है बॉर्डर, ऑल बॉर्डर लगाने के लिए। डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन कैसे कर, तो डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहला यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे क्या, डेट ऑफ बर्थ। जो भी पर्सन है उस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे और करंट में आज क्या डेट, आज जो भी डेट है वो डेट भी हम क्या करेंगे यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ दे दिया हमने डेट ऑफ बर्थ, वह डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दिया और यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्या, करंट डेट। जो भी आज का करंट डेट होगा वो करंट डेट भी क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे। यहाँ दे दिया हमने करंट डेट और मैं ऊपर में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टाइमिंग। और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया क्या, टाइम, ठीक। अब मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं किसी का भी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता हूँ, कोई भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता सकते, जिनको भी अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करना है वो आप बता सकते हैं। और बाकी जिनका भी निकालना हो तो अभी मैं बताऊंगा, उसके बाद आप लोग बताना, मैं बता दूंगा किसका क्या डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमने टाइप कर दिया 6/8/2002, ठीक है। और आज यहाँ पे टाइप करेंगे क्या, हम करंट डेट। आज का जो भी डेट है वो डेट क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे। तो आज जो डेट है 21/10/2024, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, टाइमिंग। यहाँ पे हम टाइमिंग टाइप करेंगे, ठीक है। टाइमिंग क्या टाइप करेंगे हम, कि जो पर्सन है उसका जो समय है, एक तो हो गया यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, मतलब कौन से डे में, कौन से मंथ में, कौन से ईयर में उनका जन्म हुआ। यहाँ पे एक टाइमिंग भी होता है, टाइमिंग में आवर, मिनट और सेकंड, मतलब कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड में वो इंसान क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, जिनका भी है उनको आवर या मिनट सेकंड पता आपको? नो सर, नहीं पता टाइम तो। चलो ठीक है, तो मैं टाइम में अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। टाइमिंग मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 10, 25 और 36 मिनट। 10 आवर 25 मिनट और 36 सेकेंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टाइप कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे निकालना है क्या, ईयर, फिर मंथ और यहाँ पे निकालना है क्या, डेज, ठीक है। कि वो इंसान कितने महीने या कितने ईहान का हो गया, कितने महीने का और कितने दिन का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे उस इंसान का मुझे निकालना है क्या, आवर। यह आवर निकालना है, मिनट और यहाँ पे निकालना है सेकेंड। और यहाँ पर निकालना सेकंड। ईयर निकालने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है एक्सेल में और उस फॉर्मूले का नाम क्या है, डेट डिफ इक्वल DATE, डेट DIF। मैंने आप सभी लोगों को, जब मैं मैथमेटिकल फंक्शंस बता रहा था आप लोगों को, तो मैंने आप सभी लोगों को एक चीज़ बोला था कि एक्सेल के अंदर में 95% फार्मूला होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेव रहता है और वो फार्मूला हमारा दिखाता भी है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, जो ये डेट डिफ का जो फार्मूला ये एक्सेल में सेव नहीं मिलेगा आपको। ये आपको यहाँ पे खुद से ये फार्मूला जो है ये खुद से आपको टाइप करना पड़ेगा। और जो भी इसका जो कंडीशंस है, जो भी इसका क्राइटेरिया है या जो भी ये लॉजिकल मांगता है वो आपको खुद से इसका यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, खुद से वो लॉजिकल आपको देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने DAT लिखा है, ठीक है। तो DAT से यहाँ पे दो फार्मूला आ रहा है, एक डेट आ रहा है और एक डेट वैल्यू आ रहा है।
तो मुझे डेट नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है, ईयर निकालना है। तो ईयर निकालने के लिए, मंथ निकालने के लिए और डेट निकालने के लिए एक फार्मूला आता है और उस फार्मूले का नाम क्या है, डेट डिफ, DATEDIN। ठीक है, ये फार्मूला है और इस फार्मूले का यहाँ पे नाम मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। ध्यान देना, ये फार्मूला हमारा एक्सेल में सेव नहीं है, तो ये आपको टैब से ये फार्मूला ओपन नहीं होगा। तो ये जो फार्मूला का ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा वो शिफ्ट के साथ हमें ओपन करना पड़ेगा। तो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। अब ये फार्मूला हमने देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं मांग रहा। मैंने आप सभी लोगों को बोला भी था कि एक्सेल के अंदर 95% से ज़्यादा फार्मूले में वो खुद मांगता है फार्मूला कि इसे क्या चाहिए, या वो लॉजिकल मांग रहा हो, वैल्यू, या जो भी वो फार्मूला का टर्म्स एंड कंडीशन हो वो चीज़ वो मांगता है। बट ये जो डेट ऑफ बर्थ का फार्मूला, इसमें लॉजिकल आपको खुद से देना पड़ेगा, ये आपसे मांगेगा नहीं। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं मांग रहा, कह रहा ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज कर। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्या, हम देंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ दे दिया, यहाँ पे देंगे कॉमा और फिर हम देंगे क्या, करंट डेट, जिस दिन वो इंसान जन्म हुआ और आज तक क्या निकालना है आपको, तो ईयर निकालना है। तो फिर लगाएंगे यहाँ पे कॉमा, और ईयर निकालने के लिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ईयर निकालने के लिए क्राइटेरिया देता है, क्राइटेरिया हम देते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर दिया और यहाँ टाइप कर दिया मैंने वाई टाइप कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर कर दिया हमने बंद, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया और उसके बाद ब्रैकेट को यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करें। तो जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो वो जो इंसान है वो कितने ईयर का हो गया, तो वो इंसान हो गया है 22 ईयर का। देखो एक कंडीशन तो ये है, आप इस कंडीशन से डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन कर सकते हो, पहला चीज। दूसरा कंडीशन से इसी चीज़ को निकालने के लिए मैं एक मतलब फॉर्मूला वही रहेगा, बस थोड़ा सा कंडीशन में अलग करता हूँ। ठीक है, एक कंडीशन तो आपका ही है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन मैं इसको डिलीट करके मैं दूसरा कंडीशन आपको बताता हूँ। फॉर्मूला सेम रहेगा, डेट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे देंगे क्या हम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे क्या हमने दिया था, पहले करंट डेट दिया था। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, उस फॉर्मूले का नाम क्या है, टुडे। टुडे का काम होता है आज तक। ठीक है, तो हमने यहाँ टुडे दे दिया और ब्रैकेट यहाँ पे कर दिया हमने बंद। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप करेंगे वाई, इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट क्लोज। देखो ये तो हो गया डेट इफ में डेट ऑफ बर्थ दे दिया कि वो इंसान जन्म कब हुआ था, कॉमा टुडे डेट में हमने दे दिया क्या कि आज के दिन तक मुझे ये पता करना है कि वो व्यक्ति कितने ईयर का हो गया। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या दे दिया हमने, ईयर, और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 22 साल का हो गया। तो देखो दो तरीका है, आप उस तरीके से निकाल सकते हो, आपको ये तरीका अच्छा लगा तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ क्या, मंथ, कि वो जो इंसान है कितने महीने का हो गया, वो जो इंसान है वो कितने मंथ का हो गया। ठीक, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला आएंगे, डेट इफ और ब्रैकेट ओपन कर, ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ दे दिया हमने डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, या तो आप करंट डेट टाइप कर दो, नहीं तो टुडे का फॉर्मूला लगा दो। तो मैं यहाँ पे करंट डेट दे देता हूँ, कॉमा। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, मंथ। तो मंथ जो निकलता है वो ईयर में से मंथ निकलता है। तो ईयर में से मंथ निकालने के लिए पहले हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ देंगे वाई और इन्वर्टेड कॉमा 1, वाई से ईयर, एम से मंथ और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो कितने मंथ का हो गया इंसान, 2 मंथ का। अब यहाँ पर निकालना है डेट, वो इंसान कितने दिन का हो गया। तो सेम फॉर्मूला लाएंगे, डेट इफ और ब्रैकेट ओपन, यहाँ से देंगे हम डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, करंट डेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और डे जो निकलता है वो हमारा मंथ में से डे निकलता है। तो यहाँ देंगे एम और डी, एम से मंथ और डी से डेट और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। वो कितने दिन का हो गया, 15 दिन का। 22 साल 2 महीने और 15 दिन का वो इंसान अभी तक हो चुका है आज तक। अब इसका निकालना क्या, मुझे टाइम। अब यहाँ पे देखो 10 आवर 25 मिनट और 36 सेकेंड, ये एक साथ है। मुझे आवर अलग निकालना है, मिनट अलग निकालना और सेकेंड अलग निकालना। तो आवर निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं आवर का, यहाँ देंगे आवर और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, सीरियल नंबर, तो यहाँ दे दिया हमने टाइम, सीरियल नंबर पर ब्रैकेट क्लोज और एंटर।
तो देखो 10 आवर हो गया। मिनट निकालना है तो मिनट के लिए मिनट का फॉर्मूला लगाएंगे। और ये जो फॉर्मूला होता है ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल में ये रहता है, ये मिनट आवर सेकंड वाला फॉर्मूला ये रहता है। क्या मांग रहा है? सीरियल नंबर, तो ये दे दिया हमने नंबर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो वो ऑटोमेटिक आपका देख सकते हो यहाँ पे 25 मिनट जो आपको अलग निकाल के दिखा देगा। अब यहाँ सेकंड निकालना है तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड का। सीरियल नंबर, तो यहाँ सीरियल नंबर दे दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे हो गया 10 आवर 25 मिनट और 36 सेकंड यहाँ पर ये हो चुका। तो इस तरीके से हम डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए दो तरीका बताया आपको, दोनों तरीका में से जो बेस्ट लगे उस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? फिर अगर आप डेट ऑफ बर्थ अगर यहाँ से चेंज करोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ से जैसे डेट ऑफ बर्थ अगर आप चेंज करते हो तो यहाँ पे जो भी आपका ईयर मंथ डे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखो चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक डेट ऑफ बर्थ टाइप करता हूँ 28/2/2008। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसका डेट ऑफ बर्थ दिखा देगा 16 साल 7 महीने और 23 दिन यहाँ पे हो चुका है। तो एक बार फॉर्मूला लगाने के बाद अगर आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चेंज करोगे तो डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ से चेंज हो जाए। यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो डेट ऑफ बर्थ हमने निकाला है वो अलग अलग निकाला है, मतलब ईयर अलग, मंथ अलग और डे अलग। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये तीनों एक साथ निकालना है, मतलब डे, ईयर, मंथ और डे ये तीनों एक साथ निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एक, और उस फॉर्मूले का नाम है इक्वल, और यहाँ पे देंगे क्या हम ईयर, डे और मंथ, मतलब ईयर, मंथ और डे मुझे तीनों एक साथ ही दिखाना है। तो यहाँ पे दे दिया हमने ईयर, ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे हम एंड। क्यों लगाया? तो एंड हमने इसलिए लगाया है कि एंड हम इसलिए लगाते हैं कि अगर हम एक से ज़्यादा, मतलब एक ही सेल के अंदर अगर हम मल्टीपल फार्मूले का यूज करते हैं, एक से ज़्यादा फार्मूले का यूज करते हैं, तो उसमें हम एंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं और भी यूज करूँगा तो इसीलिए मैंने एंड का यूज किया। एंड लगाया और यहाँ पर देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने दे दिया क्या, ईयर, और इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, ईयर निकालना है। अभी देखो मैंने इतना टाइप किया, और टाइप करने के बाद मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो 21 ईयर, मतलब 21 ईयर यहाँ पे क्या हो गया, 21 साल आ गए। अब मुझे यहाँ पे मंथ भी दिखाना है और डे भी दिखाना है एक साथ ही। 21 साल जो भी मंथ हो या जो भी डेज हो वो सब मुझे एक साथ दिखाना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 21 ईयर हो गया, और इसके बाद फिर से हम लगाएंगे यहाँ पे एंड मतलब कि और भी ज़्यादा यूज करना है फॉर्मूला, और क्या दिखाना चाहते हो आप, तो अब दिखाना चाहता हूँ मैं क्या, मंथ। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, मंथ दे दिया। ठीक है, मंथ देने के बाद फिर लगाएंगे हम एंड दे दिया, और आप क्या दिखाना चाहते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मंथ दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे दे दिया हमने मंथ, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया था, यहाँ बंद कर दिया। तो आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया था और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, बंद कर। ठीक है, अब जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथ भी क्या हो गया हमारा, 100 हो गया। 21 साल 3 महीने यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 हो रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 21 जो आ रहा है और यहाँ पे ईयर आ रहा है। सबसे पहला चीज मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में स्पेस आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ईयर 3 आ रहा है, तो देखो 3 के बीच में क्या आ रहा है, स्पेस नहीं आ रहा है। ये जो ईयर और 3 के बीच में मैं चाहता हूँ स्पेस आना चाहिए तो अच्छे से दिखे, और वैसे यहाँ पे 3 और मंथ के बीच में स्पेस नहीं आ रहा। तो स्पेस के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे ईयर के बाद आएंगे, और यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, एंड, और यहाँ देंगे स्पेस दे दिया। स्पेस के लिए हम टाइप करेंगे इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या स्पेस आया नहीं आया। तो अब आप देख सकते हो ईयर के बाद यहाँ पे क्या आ गया, स्पेस आ गया। पहले नहीं आ रहा था, अब क्या आ गया, स्पेस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, स्पेस दे दिया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मंथ के बाद भी स्पेस आना चाहिए। अगर मैं ऐसे डे लिखता हूँ तो डे आ जाएगा, बट मैं चाहता हूँ मंथ के बाद भी क्या आना चाहिए, स्पेस आना चाहिए। तो यहाँ पे लगाएंगे एंड, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस और इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है,
ये मैंने दे दिया स्पेस के लिए। जो भी मंथ के बाद अगर मैं डे लिखूँ तो उन दोनों के बीच में स्पेस आना चाहिए, तो यहाँ पर स्पेस दे दिया। फिर से लगाएंगे हम एंड। और क्या दिखाना चाहते हो, तो मैं और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे क्या, अब डे दिखाना, तो यहाँ पे दे दिया हमने डे, ठीक है। फिर लगाएंगे एंड, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे। अब इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर दिया, अब क्या दिखाना चाहता हूँ, तो डे लिखा हुआ आना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया डेज। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया, यहाँ पे हमने कर दिया बंद कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस भी आ गया, स्पेस के लिए दिया था 14 दिन हो गए, मतलब 21 साल 3 महीने और 14 दिन क्या हो यहाँ पे हो चुका है टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये हमारा मल्टीपल्स तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। तो देखो ये जो था हमारा, ये हमने निकाला एक्सेल पे डेट ऑफ बर्थ, एक्सेल पे हमने डेट ऑफ बर्थ निकाला। अगर आपको ऑनलाइन अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना है, जैसे क्रोम ब्राउजर से या कोई भी अदर ब्राउजर से अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करना है तो आप कर सकते हो। वो जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो बेसिकली आपका पूरा एक डिटेल्स बता देगा कि आप कितने साल के, कितने महीने, कितने दिन के हो चुके हैं, और टोटल जो आपकी जर्नी है, मिनट, सेकेंड, आवर और उससे नीचे जो भी है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो ये तो हो गया हमारा एक्सेल पे, ठीक है। ये हमने एक्सेल पे निकाला, अलग अलग पहले ईयर्स निकाले और फिर एक साथ हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। अब हम आते हैं क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पे आ गए और यहाँ पे हम सर्च कर देंगे सबसे पहले गूगल। यहाँ पे गूगल सर्च कर लिया और यहाँ पे टाइप करेंगे हम डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन। गूगल पे डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेटर कर लो आप या कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर ले लिया और यहाँ से हमने कर दिया कैलकुलेटर पे क्लिक। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे मांग रहा है एज एट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ देख लेता हूँ, यहाँ पे 7/7/2003 है। तो यहाँ पे हमने दे दिया 7 जुलाई 7 मंथ, सॉरी 7 मंथ है ये, 7 ये डे हो गया। और यहाँ पे ईयर, तो ईयर कितना है, 2003 है, तो यहाँ पे हम देंगे 3, 2003 टाइप कर दिया। और आज क्या है, 21 अक्टूबर 2024। और यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उसका जो पूरा एक बाई डाटा है डेट ऑफ बर्थ से रिलेटिव, वो सब आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि वो जो पर्सन है 21 साल 4 महीने और 14 दिन का आज वो हो चुका है। और टोटल जो मंथ हो चुके हैं, ये तो यहाँ पे मंथ, ईयर, मंथ और डे दिखा दिया। अगर आपको टोटल मंथ देखने की उसी इंसान को इस धरती पर टोटल कितने मंथ हो गए, तो यहाँ पे दिखा रहा है 256 मंथ और 14 दिन आज हो चुके हैं। वीक कितने हो चुके हैं, तो एक मतलब 1115 वीक और 2 दिन हो चुके हैं। अगर आपको डे देखना हो कि टोटल डेज कितने हो गए उस इंसान को, टोटल डेज कितना हो चुका हुआ है, तो यहाँ पे दिखा देगा 7807 दिन हो चुके हैं, ठीक है। अगर आवर्स पता करना हो तो टोटल आवर्स कितने हो गए उस इंसान को जब से जन्म लिया और आज तक कितने आवर्स का हो चुका है वो, तो यहाँ से आवर्स देख सकते हो। देखो यहाँ पे आवर्स है 1,87,368 आवर उस इंसान को हो चुके हैं। कितने मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पे मिनट दिखा रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, 1,12,82,080 मिनट हो चुके हैं उस इंसान को। और यहाँ पे उस इंसान का सेकंड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेकंड दिखा रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी इंसान का पूरा बायोडाटा एज से रिलेटिव देखना हो तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 2 तरीके से बताया, एक मैंने एक्सेल पे बताया आपको और एक मैंने बताया आपको कि ऑनलाइन हम कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, क्लियर है सभी लोगों को? यहाँ पे मैंने लिख रखा कस्टमर का नाम, ये कस्टमर का नाम लिख रखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर का नाम और कस्टमर का मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं किसी भी कस्टमर के नाम पर क्लिक करूँ तो उस कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखा देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले मैं इसमें बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। और बॉर्डर लगाने के बाद मैं पहले हेडिंग यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने टाइप कर दिया क्या, कस्टमर का नाम, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर का नाम दे दिया और यहाँ पे मैंने उसका मोबाइल नंबर टाइप करना।
तो मैं चाहता हूँ मैं कोई भी यहाँ पे जो भी कस्टमर है, अगर मैं किसी भी कस्टमर के मोबाइल नाम पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिक उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखा देना चाहिए कि उसका मोबाइल नंबर क्या है। जैसे यहाँ पर मुकेश है तो मुकेश का मोबाइल नंबर आना चाहिए, या शिवम है तो शिवम के नाम पर क्लिक करो तो शिवम का मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखा देना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा कुछ भी, हमें खुद से टाइप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो नाम है उस नाम को हम लिस्ट में क्रिएट करेंगे। तो उस नाम को लिस्ट में कैसे क्रिएट करेंगे, तो लिस्ट में क्रिएट करने के लिए हम आएंगे डाटा टैब। डाटा टैब पे आने के बाद यहाँ पे एक ग्रुप दिया हुआ है डाटा टूल्स, और यहाँ पर टूल्स है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एनी वैल्यू, इसके जगह पे लेंगे नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है लिस्ट का, लिस्ट पे क्लिक करेंगे। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे में क्या मांग रहा है, सोर्स। ठीक है, तो सोर्स में हम सेलेक्ट करेंगे वो नाम, पहले इस नाम को लिस्ट डाउन करेंगे। तो सोर्स में नाम सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओके पे क्लिक कर लिया। तो ओके पे क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे एक बटन बन के आ गया, देखो नाम के यहाँ पे। इस बटन पर क्लिक करोगे तो जितने भी नाम है वो सब नाम आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे अमित, देखो अमित आ गया, सुरेश आ गया, सिर्फ नाम पे क्लिक कर। तो यहाँ पे मैंने मुकेश ले लिया, मुकेश का मुझे आपको फ़ोन नंबर दिखाना है। ठीक है, तो ये मुकेश का फ़ोन नंबर दिखाने के लिए या फिर किसी का भी अगर डाटा अगर आपको फाइंड करना हो तो उसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला आता है, उस फार्मूले का नाम क्या है, वीलुकअप। ये जो वीलुकअप फार्मूला है एक्सेल का बहुत ही पावरफुल फार्मूला है वीलुकअप। ये काम क्या करता है, ये डाटा को वर्टिकल में फाइंड करके दिखाता है। अगर आपको कोई भी डाटा फाइंड करना हो, ठीक है, तो डाटा को आपको फाइंड करके दिखा देगा। किसी भी कॉलम का फाइंड करना हो आपको फाइंड करके दिखा देगा, वर्टिकल में फाइंड करता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम वीलुकअप का, VLOOKUP वीलुकअप। वीलुकअप का फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे देखो टोटल 4 ऑप्शन मांगता है। पहला लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉल इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। लुकअप वैल्यू में देंगे किस वैल्यू से निकालना, तो इस वैल्यू से, इस नाम से निकालना है, कॉमा। टेबल एरे किस टेबल से निकालना, तो इस पूरे टेबल से निकालना। तो ये हमने पूरा टेबल दे दिया, कॉमा। अब कह रहा है कॉल इंडेक्स नंबर। कॉल इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। आप जिसका डाटा निकाल रहे हो वो कौन से कॉलम पे, तो हम जो डाटा निकालना है किसका, मोबाइल नंबर निकालना। तो ये दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे नाम का कॉलम है, दूसरे पे मोबाइल नंबर का। तो यहाँ पे हम नंबर 2 टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मांग रहा है कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। अब कह रहा है क्या, रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में यहाँ मांग रहा है ट्रू और फॉल्स। देखो ट्रू जो होता है वो होता है हमारा अप्रॉक्स मैच के लिए होता है, और फॉल्स जो होता है एग्जैक्ट डाटा के लिए होता है। देखो ये क्या होता है इसके बारे में अभी आपको वैसे नॉर्मली बता देता हूँ कि होता है क्या। जब हम लोग वीलुकअप एकदम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे तो उस पर मैं इन दोनों का यूज करके दिखाऊंगा कि ट्रू और फॉल्स का यूज कैसे होता है। तो जो ट्रू होता है वो डाटा आपका अप्रॉक्स निकाल के दिखाता है। अप्रॉक्सीमेट का मतलब ये होता है कि डाटा अगर जो डाटा आप निकाल रहे हो अगर वो डाटा नहीं हुआ लिस्ट में तो डाटा आपको ऊपर या नीचे का या लेफ्ट का या राइट का निकाल के आपको दिखाएगा, बट डाटा जरूर निकाल के दिखाएगा। बट नीचे वाले में क्या है, इसका उल्टा है। वो फॉल्स में क्या होता है, डाटा आपका एग्जैक्टली निकाल के दिखाएगा। अगर वो डाटा उसमें नहीं हुआ तो आपका डाटा रॉन्ग दिखाएगा, बट वो डाटा नहीं निकाला है, डाटा वो एग्जैक्टली निकालता है। तो मुझे एग्जैक्ट निकालना है तो यहाँ पर एग्जैक्ट के लिए या तो आप फॉल्स टाइप कर दो और नहीं तो आप 0 टाइप कर दो। मैं 0 दे दिया और यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है। रेंज लुकअप के बाद कह रहा ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर प्रेस किया। तो एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो मुकेश का मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखा रहा है। देखो ये मुकेश है, इसका मोबाइल नंबर क्या है 9540 और लास्ट में 33 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 33 यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं किसी का भी नाम चेंज करूँ तो क्या उसका मोबाइल नंबर चेंज होगा, नहीं होगा। तो नाम के लिस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मुझे अमित का मोबाइल नंबर देखना। तो अमित का मोबाइल नंबर पर क्लिक कर दो। देखो अमित का मोबाइल नंबर क्या है 9540 लास्ट में 00। अमित यही है और उसका लास्ट में 00। देखो 100। और भी किसी का देखना हो तो बटन पर क्लिक करेंगे। मुझे देखना शिवम का, तो शिवम का मोबाइल नंबर लास्ट में 88। तो देखो शिवम ये रहा और लास्ट में 88 है। ठीक है, तो ये करता है वीलुकअप काम कि अगर आपको डाटा कहीं फाइंड करना तो आप आसानी से फाइंड कर सकते। क्लियर है सभी लोगों को? एक बार दोबारा बताना फॉर्मूला क्या है। वीलुकअप। थैंक यू।